हेलो, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज हमारा यूनिट 1 क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। कल का सेशन जो हमारा रहा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो क्लास 12th में कितने यूनिट्स हैं फिजिक्स के अंदर और हर यूनिट कितने कितनी वेटेज रखता है। आज हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th का शुरू करना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th और इसका जो चैप्टर की वेटेज रहती है वो मैंने कल आपको बताई थी 9 मार्क्स की रहती है। और ये चैप्टर में से मैक्सिमम जो चीजें आती हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपकी एक्सप्रेशंस आती हैं और कुछ डेफिनेशंस आती हैं जो कि हम सीखेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ये किसकी ब्रांच है और ये वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बच्चों, वो दो वर्ड से बना है। दिस इज रिलेटेड टू चार्ज and statics words related to at rest। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, उस टर्म को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और चार्ज किस पोजीशन पे होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा। हमने वो इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर में जो भी चीज आपने सीखनी है बेटा, उसमें चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहेगा। बट आने वाले चैप्टर जो आपने पढ़ने हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, उसमें चार्ज क्या होगा? वो मूव करेगा। और जब चार्ज मूव करता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दो अलग अलग वर्ड हैं। स्टैटिक्स मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहेगा और यहां पर जो है चार्ज जो है वो मूव करेगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics which deals with which deals with the properties of charge, the properties of charge, the properties of charge at rest। मतलब वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें चार्ज का होगा? रेस्ट पे होगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर में आपने जितने भी आर्टिकल्स या डेरिवेशन मैंने पहले बताया, वो उसमें आपने क्या बोलना बेटा? चार्ज कहाँ रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब इस चैप्टर में जो बार बार वर्ड आएगा कि चार्ज क्या होता है, हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा क्यू से या स्मॉल क्यू से। हमारी जो इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन रहेगी चार्ज की, वो क्या रहेगी? क्यू रहेगी या कैपिटल क्यू रहेगी। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज कोई भी बॉडी है, लेट अस सपोज ये पेन आपके पास, ये जब बॉडी चार्ज है ना, तो इस बॉडी ने क्या क्रिएट करना है? इसके आसपास क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी या क्या क्रिएट होगी? करंट क्रिएट होगी। इस चार्ज बॉडी में जब आपके पास करंट क्रिएट होगी या क्या क्रिएट होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और ये चार्ज बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स और क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास, कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास, वो क्या क्या क्रिएट करेगी बेटा? वो क्रिएट करेगी उसके आसपास, वो क्रिएट करेगी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और साथ में क्या फील्ड क्रिएट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। और चार्ज जो है वो क्या एक्सप्रेस करेगा? वो दो तरह की फोर्स एक्सप्रेस करेगा। एक फोर्स करेगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स और एक क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास है,
तो आपने ध्यान रखना है वो आसपास क्या क्रिएट करेगा, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड, और क्या क्रिएट करेगा, और क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और साथ में वो एक्सप्रेस करेगा मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट, मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेस करेगा, और ये करेगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा। तो it is defined as property of object which create which create which create which create magnetic field और इलेक्ट्रिक फील्ड in its सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है, मैंने बोला कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है, उसके आसपास क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उसके अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और ये चार्ज बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर सकती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है बेटा, और क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है। तो ये आपके पास चार्जेस होते हैं, और चार्ज आपने पढ़ा ही होगा, हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्या रहती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन इसमें नहीं रिप्रेजेंट करती। तो चार्ज क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस की टाइप्स क्या क्या रहती है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव। बेटा नेगेटिव चार्ज में क्या आएंगे और पॉजिटिव चार्ज में क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज बेटा आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज में क्या आएंगे, प्रोटॉन्स आएंगे, और क्या आएंगे, अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। मैंने बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम चार्ज का यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। So this is the charges which is present on electron, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is positive 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. But what is the mass of electron? Mass of electron क्या रहता है, 9.1 into 10⁻⁻27, 9.1 into 10⁻⁻27 kg. What is the mass of proton, 1.67 into 10⁻⁻31. This is the masses of electron and proton, and this is the charge of electron and proton. तो ये आप लोगों ने नोट भी कर लेना है और इसको याद भी रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बेटा,
चार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, additive in what is additive in nature means, what is additive in nature means, additive in nature का मतलब क्या है, कोई चार्ज बॉडी है, let us suppose this is a charged body, this body A, and this is charged body having positive 5 coulomb charge, positive 3 coulomb charge, positive 2 coulomb charge and minus 4 coulomb charge। ये चार चार्जेस दिए हैं मैंने, और इनके अंदर पांच जो है, 5 कूलम जो है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज है, 3 कूलम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, और -4 है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब एडिटिव नेचर क्या बोलते हैं, इसका नेट चार्ज को फाइंड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव नेचर। मींस Q1 जो यहां पर रहेगा वो कितना रहेगा, +5, Q2 जो यहां रहेगा वो क्या रहेगा, +2, Q3 जो यहां रहेगा वो रहेगा +3, Q4 जो यहां रहेगा बेटा वो रहेगा -4 कूलम। अब मैं इसकी नेट चार्ज की वैल्यू निकालूं तो व्हाट इज Q नेट, Q नेट मतलब इन सब का आप टोटल कर दीजिए, 5 + 2 + 3 -4, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 - 4 दैट इज 6 कूलम। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 में से 4 गए बेटा 6 कूलम। तो इसकी नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसकी नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हमने कितना निकाल लिया इसका, 6 कूलम। तो दिस इज द एडिटिव नेचर इन चार्ज प्रॉपर्टी। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, कि हमने नेट चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम एडिटिव चार्ज इन नेचर प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप हैशटैग लगा लीजिए। कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है, और वो कौन सी चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मैं दो चीजें लेके चलता हूं, एक नेगेटिवली चार्ज देता हूं और एक मैं पॉजिटिवली चार्ज देता हूं, ध्यान समझिएगा ये चीज, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या होंगे बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का मैंने आपको पीछे चार्ज बताया था कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके अंदर एक्सेस में क्या होंगे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसके अंदर एक्सेस में क्या होंगे, एक्सेस में होंगे बेटा, एक्सेस में होंगे प्रोटॉन्स, और डेफिशिएंट होंगे, कम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंट क्या होंगे, बोलो बोलो शाबाश, प्रोटॉन्स। तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर एक्सेस में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक्सेस में क्या रहेगा, एक्सेस में क्या रहेगा, प्रोटॉन्स। नेगेटिवली में इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली में प्रोटॉन्स। एक चीज और मैं बताऊं, जब इस बॉडी में से मैं नेगेटिवली चार्ज को निकाल लेता हूं, सपोज करिए मैंने इस बॉडी से नेगेटिवली चार्ज निकालना शुरू कर दिया, तो ये बॉडी क्या बिहेव करेगी, ये बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आप निकालना शुरू कर चुके हो, तो इस बॉडी के अंदर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, तो बॉडी बिहेव करना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करना शुरू हो जाएगी। और जब मैं इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज डालना शुरू कर दूं, ये बॉडी बिहेव क्या करेगी, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और जब भी हम किसी बॉडी के अंदर नेगेटिवली चार्ज को डालते हैं तो वो बॉडी क्या बन जाती है, वो बॉडी क्या बन जाती है, जब भी किसी बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करते हैं, बॉडी क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बनना शुरू हो जाती है। और किसी भी बॉडी के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालता हूं तो वो क्या बन जाती है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बनना शुरू कर लेती है। मैं अपनी बात करूं
जब मैं अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना शुरू करूंगा तो मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाऊंगा। और जब मैं अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा तो मैं क्या बनूंगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, बॉडी का मास जो है वो बढ़ता है। जब हम बॉडी में से प्रोटॉन्स को निकालते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है कि बॉडी जो है वो बिहेव करती है नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों निकाल रहे हैं, प्रोटॉन्स को क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है ना वो लेसर होता है प्रोटॉन्स। तो इसीलिए ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है बेटा वो कम है, किससे, प्रोटॉन से। तभी बॉडी में से क्या निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के हम बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं या क्या बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चार्ज नेगेटिवली हो या चार्ज पॉजिटिवली हो। जब हमने पॉजिटिव चार्ज को जो है नेगेटिवली चार्ज देना शुरू कर दिया इस बॉडी को तो ये कैसे बिहेव करेगी, और जब मैंने इसमें से नेगेटिव चार्ज निकालना शुरू कर दिया तो ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं हम, लाइक चार्जेस के अंदर, लाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा उसके अंदर जो फोर्स ऑफ क्या रहती है, रिपल्शन रहती है। लाइक चार्जेस के अंदर क्या रहती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, लाइक चार्जेस का मतलब हो गया मैंने प्लस को क्यू लिया एक चार्ज और एक मैंने लिया पॉजिटिव क्यू। ये दोनों चार्जेस का नेचर क्या है, इन दोनों चार्जेस का नेचर है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या रहेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब इनका बिहेवियर मैं अलग कर दूं, एक पॉजिटिव बनाऊं बेटा और एक बनाऊं मैं नेगेटिव, तो इनके अंदर क्या रहेगी, इनके अंदर क्या रहेगी, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता चल गया। आने वाले टॉपिक्स में हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको और क्लियर होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है। तो दिस इज द मेन टॉपिक की चार्जेस की प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या रहता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या रहता है, चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करेंगे किसी बॉडी के अंदर तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और एक बॉडी में से मैं जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा तो वो बॉडी क्या बिहेव करेगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज का यूनिट पढ़ लेते हैं, क्या है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कूलम रहता है, कूलम इसका एसआई यूनिट रहता है। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, बेटा सीजीएस यूनिट क्या रहता है, ईएस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट। तो ये आपके पास दो यूनिट है, एसआई सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट जो किसके बराबर है, ईएसयू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और 3 × 10⁹ ईएसयू जो है बेटा वो 1 कूलम के बराबर है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज विद सीजीएस यूनिट विद एसआई यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, Q/T यही रहता है। जब मैं T को ऊपर मल्टीप्लाई करूं सिंपल मैथमेटिक्स तो Q किसके बराबर होगा, Q रहेगा I, T इज इक्वल्स टू Q। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I, I को किसी बुक वाले A लिखते हैं, किसी बुक वाले I लिखते हैं, और दिस इज द T। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज
ए इंटू। तो आज हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। वो दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ये बताया। उसके बाद चार्ज का डेफिनेशन पढ़ा, चार्ज क्या रहता है। चार्ज कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया गया आपको, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। और उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।